हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर अब मत बोलो, क्यों सर? क्योंकि अभी जो इससे पहले वाला सेशन आपके पास पहुंचा होगा, है ना, और ये भी तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। या तो हो सकता है एक दिन बाद पहुंचे, बट कोई नहीं है, स्टिल आप लोग वेट कीजिएगा, है ना। और ये सेशन भी आपको मिल जाएगा जिसमें हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दरअसल देखने वाले हैं दोस्तों। बोला सर कौन कौन से 5 मार्क्स वाले बे? बोला बहुत बढ़िया सर, आ जाओ क्वेश्चन को लिखते हैं बिना किसी टाइम को वक्त के जया किए। बोला सर बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं बिंदुओं बिंदु बहुत आसान से क्वेश्चन है। 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालें। क्या बोला दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हेलो हेलो, ये बोल रहा है कि बिंदुओं 4, -1 मान लो कहीं यहाँ पे होगा, ये मान लो 4, -1, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं हम, और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, यानी कि समान भाग में 3 बार विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहे हैं। यानी कि इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये जो लाइन जो दिख रहा है इसके 3 टुकड़े करो, तो क्या सर आप इसको 3 बार काटोगे क्या? बोला नहीं सर। मैंने बोला क्यों भाई? क्योंकि सर देखो, अगर इसको हम 3 बार काटेंगे तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तो 4 भाग में हो गया। तो अगर हमसे 5 बार बोले कि 5 बराबर भागों में हम करें इसको विभाजित, तो इसको हम 4 बार काटेंगे ना भाई, 1 2 3 4। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 5 ये हो गया, है ना। तो अगर 5 बार 5 भाग में बांटना है तो 4 बार हमको काटना पड़ेगा, है ना। बोलो भाई। बोला हाँ सर। तो इसी प्रकार इसमें हमको कितनी बार काटना पड़ेगा दोस्तों? 1 बार और 2 बार। तो अपने ये समान 3 भाग में विभाजित होगा। बोला हाँ सर। ये वाला बिंदु मान लो कोई तुम P और ये वाला बिंदु मान लो Q। बोला हाँ सर। कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। अरे बोलो भाई। बोला नहीं सर, है ना। तो यहाँ पे लिख दो। एक सेकंड में फोन रख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ भाई, है ना। अब क्या है, अब तुम लिख दो। क्या लिखोगे? बोला सर कुछ भी नहीं, सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखो। क्या लिखो कि माना कि बिंदुओं ए मान लिया इसको, बिंदु ए 4, -1 तथा, ये तथा नहीं लिखते हैं, ए माना कि बिंदु ए तथा बी कितना मान लिया हमने? 2, -3 को P तथा Q समान 3 भाग में विभाजित करता है। ऐसा एजम्पशन है मेरा, ऐसा हम मानते हैं, है ना। करता है। अरे कोई दिक्कत भाई? बोलो नहीं सर। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं सर। अब हम क्या करते हैं? अब हम कुछ कर सकते हैं क्या? बोला हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला क्या कर सकता है भाई? ये इतना है, ये इतना है, तो P तथा Q समान 3 भाग में विभाजित करता है। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि सर यहाँ पे हम विभाजन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं ना। विभाजन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो समान भाग में बांट रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 1 होगा, है ना, अगर ये 1 अनुपात में बटा, तो ये जो वाला जो अनुपात है ये 2 हो जाएगा। बोलो भाई, है ना। अभी Q को भूल जाओ, है ना। अगर ये P बिंदु के लिए मानते हैं, अतः लिख दो, अतः बिंदु P के लिए
है ना, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर ये इसको यहाँ से एक A से P तक अगर ये एक है तो ये दो भाग हो जाएगा ना, P से लेके ये B तक, है ना। बोलो भाई, बोला हाँ सर। सर क्यों नहीं ले रहे हम, मैंने बोला क्यू का अभी हम लेंगे ना भाई, क्यू का बाद में लेंगे। अतः बिंदु P के लिए x1 कितना है दोस्तों, x1 बराबर है 4 और y1 बराबर कितना है -1, x2 बराबर कितना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा -2 और y2 बराबर कितना है दोस्तों -3, है ना। m कितना है दोस्तों, m है 4 और m नहीं बे m सॉरी m है 1 और n कितना है दोस्तों 2। सर कैसे, देख भाई इसको यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, 1 भाग है और यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, 2 भाग है, 1:2 में विभाजित कर दिया, है ना। हाँ सर ये आपने कैसे किया, मैंने बोला देख भाई सिंपल है भाई, देख अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये 3 समान भाग में विभाजित किया, मान लो तुमने इसको 3 समान भाग में विभाजित कर दिया, तो इसका मतलब 2 रेखा तुमने खींचा P तथा Q, है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 भाग में डिवाइड किया तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 भाग होगा ना भाई, ये बिंदु कोई P है। बोला हाँ सर तभी तो ये 3 होगा। बोले, मैंने बोला बहुत बढ़िया है। अब तुम इसके लिए कुछ भी नहीं, P के लिए तुम निकाल दो, P के लिए, अतः चूंकि बिंदु P के लिए, बिंदु P का निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, x, y, x, y नहीं b, p मान लेते हैं, b, p। तो अतः बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, b, p बराबर है mx2, m कितना दोस्तों, m गुना में x2, फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, और उसी सेम प्रकार y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो x2 कितना है दोस्तों -2, mx2 प्लस में ny1, n कितना है दोस्तों 2 गुना में y1 -1, है ना। m x2 कितना है दोस्तों -2 अपॉन में m प्लस n, यानी कि 1 + 2, है ना। बोला बहुत बढ़िया सर। उसी प्रकार y का कोऑर्डिनेट आप लिख लो, y का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, हेलो नजर स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लिख दे दो, यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि विभाजन सूत्र से है ना, bp बराबर है बिंदु कौन सा है दोस्तों, P। बिंदु P का निर्देशांक b, p है, उसके लिए हम निकाल रहे हैं। बोले, मैंने बोला बहुत बढ़िया। देख अब तुम इसको गुना कर दो, y के लिए लिख दो my2 कितना है भाई, बोलो भाई -3 प्लस में n कितना है 2 गुना में y1 -1 ny1 अपॉन में 2 + 1। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 2 गुना में -1 -2 प्लस में 2 गुना में -1 तो -2 और अपन में 2 + 3, यानी कि ये आ गया हमारे दोस्तों -4/3, -4/3 कॉमा, तो इसको गुना करो भाई, -3 और -2, है ना, -3 -2 तो ये -5 अपॉन में 3, है ना। समझ में आया कैसे सर, -3 गुना में -3 है और प्लस में क्या है दोस्तों 2 गुना -1 तो -2, तो -3 -2 -5। अरे बोलो भाई, मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब देखो b, p तो हमारे सामने आ गया, कैसे सर, b है -4,3 और p है -5,3, तो ये हमारा बिंदु p का नियामक आ गया, है ना। अब हम उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार बिंदु q के लिए, बिंदु q के लिए क्या लिखेंगे, बिंदु q के लिए। अब देखो बिंदु q के लिए m तथा n का अनुपात चेंज हो गया, कैसे सर, अब इसमें m जो है ना, m जो है यहाँ से यहाँ तक है गया, तो m कितना आ गया दोस्तों, अब m यहाँ से यहाँ 2 आया और n जो आया दोस्तों वो 1 आया, है ना। देख लो दोस्तों, m जो है वो हमारा 2 आ गया और n जो है हमारा 1 आ गया, कैसे सर, देखो भाई ये q जो है बिंदु AB को 2,1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसलिए हम 2,1 लिखेंगे ना भाई। बोला हाँ सर। उसी प्रकार बिंदु Q के लिए x1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 4 और x2 बराबर कितना गया -2, y1 बराबर कितना गया -1 और y2 बराबर कितना गया -3 और m बराबर कितना गया 2 और y बराबर n बराबर आ गया 1। देख लो भाई, दोनों में अलग अलग डाटा है, अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब तुम बिंदु Q का निर्देशांक लिख लो ना, चूँकि बिंदु Q का मान लो, बिंदु Q का जो नियामक है वो Z, B मान लो। मैंने बोला बहुत बढ़िया, B नहीं Z, D मान लो, बहुत बढ़िया है। तो विभाजन सूत्र से, चूँकि विभाजन सूत्र से ये समझ में आ रहा है कि कैसे किया मैंने। बोला नहीं सर, देखो
ये जो Q बिंदु का अगर हम निर्देशांक लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये जो AB जो है ये अगर पूरी रेखा AB है ना, यहाँ पे मान लो A है, ये B है, और इस बिंदु Q का निर्देशांक हम लिख रहे हैं ना, और यहाँ पे कोई बिंदु P है, तो अगर हम P के लिए लिखेंगे तो P जो है बिंदु AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। सर कैसे, क्योंकि ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक अगर कोई लेंथ, अगर ये पूरा लेंथ L है तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉमा ये को केवल ये कॉमा ये क्या है, अगर ये 2L है तो ये L हो जाएगा, और सर ये कितना हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, और ये L/2 सर उससे मत बताओ क्यों, देखो भाई सिंपल सा चीज़ जानो तुम, वो सब के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई ये ए बी है ना और इसको पी पॉइंट 2,1,2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर ये पूरा 3L है ना, तो ये एक L होगा, एक L, और ये प्लस में 2L होगा, है ना, ये एक L होगा, ये 2L होगा। समझ पा रहे क्या, बोला नहीं सर तुम्हें किस तरह की समझाऊँ, बोला सर मास्टर तो आपको समझाना तो पड़ेगा। मैंने बोला देख भाई, ए बी जो है उसको पी जो है बिंदु वो 1:2 में डिवाइड कर, मतलब विभाजित करें, मतलब सर यहाँ से यहाँ तक ये 1 रेशियो है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 रेशियो। समझ पा रहे हो क्या, उसी प्रकार बिंदु क्यू जो है यहाँ से यहाँ तक 2 रेशियो, यहाँ से यहाँ तक 1 रेशियो में विभाजित कर रहे हैं। बोला बहुत बढ़िया सर, अब समझ में आ गया। चूंकि विभाजन सूत्र से किसके लिए निकाल रहे हैं दोस्तों, विभाजन सूत्र से क्यू, उसका निर्देशांक क्या है Z, D, कुछ भी मान लो आप अपनी तरह से, Z, बीटा, Z, गामा, अल्फा, कुछ भी मान लो। अब इसके लिए mx2 + nx1 लगा दो। m कितना है, m 2 गुना में mx2 कितना है दोस्तों, -2, mx2 प्लस में n x1 कितना है दोस्तों 4, अपॉन में m + n कितना है दोस्तों 2 + 1, कॉमा my2, ये दिख रहा है क्या, एक सेकंड चेक करने दीजिए। हेलो नजर स्क्रीन पे दोस्तों, है ना, ये केवल x के लिए आया है, y के लिए मैं इसको पहले सॉल्व कर लो, x के लिए है, x के लिए सॉल्व कर लो, फिर y के लिए मैं लिख लूँगा। 2 गुना में -2, ये -4, प्लस में 1 गुना में 4 तो 4, अपॉन में 3, है ना, ये कितना आ गया, 0 आ गया। क्यों सर, मैं बता रहा हूँ ना भाई, तो z का निर्देशांक जो है वो 0 आ गया। देख भाई, क्यों सर, -4 + 4 कितना होता है 0, 0 अपॉन में समथिंग इज नथिंग बट 0, मतलब बहुत सर गया। अब y के लिए तुम निकाल लो, है ना, y के लिए क्या होगा दोस्तों, my2, m कितना है दोस्तों 2, गुना में y2 कितना है, y2 y2 -10, प्लस में ny1, n कितना है 1, गुना में y1 कितना है -1, अपॉन में क्या है दोस्तों m + n, यानी कि 2 + 1 3, है ना। अब इसको सॉल्व करो, 3 दूना -6, प्लस में 1 गुना में -1 तो -1, अपॉन में 3, तो -6 -1 तो -7 बट्टे में 3, है ना, या इसका निर्देशांक क्या आ गया 0, -7 बट्टे में 3, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक इतना, और समत्रिभाजित करने वाली क्रमशः लिख सकते हो कि बिंदु 4, -1 और 2, -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रम से इस प्रकार है। कैसा, पहले बिंदु P का निर्देशांक आप लिख देना, ये हो गया -4, 3, और ये -5/3, और ये लिख देना 0, -7/3, यही हमारा आंसर। आगे समझ में, बोला हाँ सर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको देख लीजिए, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कोई गलती कोई दिक्कत, बोला नहीं सर, अबे कोई गलती है क्या बोला सर गलती तो है, क्योंकि इसका आंसर जो है ये x जो है वो 2 आ रहा है ना, x जो है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। बोला सर कैसे, 2 गुना -1 तो -2 प्लस में 2 गुना -1 तो -4/2, सॉरी अरे कैसे एक सेकंड देखने दो, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ गलत डाटा पुट तो नहीं किया। x1 4 है, देखो भाई mx2 प्लस में nx1, सॉरी भाई, यहाँ पे गलत डाटा पुट कर दिया ना, तभी तो मैं सोच रहा हूँ आंसर गलत क्यों, बस सेम कुछ भी नहीं, बस हो गया ये कितना है देख लो भाई, देख लो ना भाई, -2 गुना में 1 तो -2, है ना, प्लस में 4 दूना 8, अपॉन में क्या है दोस्तों यही है क्या, यही है क्या 3, है ना। अब देख लो भाई, 8 में से 2 सा दिया तो 6 बट्टे में 3, तो ये 2, है ना, तो ये वाला मिस्टेक आपको नहीं करना है। यहाँ पे तो मेरे पास आंसर था तो मिला दिया, है ना, मेरे को एग्जाम नहीं देना भाई, तुमको देना है। तो सर कुछ भी आप गलत बताओगे, मैंने बोला गलत नहीं है भाई, डाटा गलत पुट हो गया ना, अगर डाटा वो रहता तो सही रहता है ना। बोला हाँ सर, बात समझ में आती है, यही हमारा आंसर है, और आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए आंसर हमारा कैसे होगा कि बिंदु
बिंदु 4,-1 और -2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः इस प्रकार है। कैसे सर? P का निर्देशांक 2,-5 और Q का निर्देशांक 0,-7/3 हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो गया। अरे बोलो भाई, ये दिख रहा है क्या तुमको? ये दिख रहा है क्या? बोला हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है और विजुअल है। अब मैंने बोला आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि पूछा जाए, है ना। इसमें से बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपसे पूछा जाएगा ऐसा कुछ भी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही ओपी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला आ जाओ सर। और पिछली क्लास में हमारे साथ एक और 2 नंबर वाला क्वेश्चन छूट गया, तो उसको भी करेंगे और उसके बाद एक और क्वेश्चन करके हम क्लास को एंड करेंगे। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। कितनी बार पूछोगे सर? मैंने बोला अनलिमिटेड टाइम। कितना टाइम? अनलिमिटेड टाइम। बोला बहुत हो रहा है सर। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख के ला रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। अब क्वेश्चन क्या? 34 नंबर क्वेश्चन है। रेखाखंड 34 सर, ये 34 नहीं है, 33 है। रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के नियामक 2,4 हैं। यदि ए का नियामक 5,7 है तो बी का नियामक ज्ञात करें। बी का नियामक ज्ञात करें। हाँ, ये क्या बोला कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का नियामक, यानी कि रेखाखंड ये ए बी है ना, ये क्या है? ए है और ये बी है, तो रेखाखंड ए बी है। इसके मध्य बिंदु का नियामक हमको ये वाला आपकी बात दे दिया। ये कितना है? अगर मान लो ये सी है, ये 2,4 दे दिया हमको, है ना। ये क्या बोला? ए बी के मध्य बिंदु का नियामक 2,4 है। यदि ए का नियामक 5,7 है ना, 5,7 है, तो बी का नियामक, इसका नियामक मान लो x, y है। ये हमसे फाइंड करने को बोल रहा है और हमको मध्य बिंदु का नियामक हमको दे दिया है ना। तो आप क्या लिखेंगे? बोला सर कुछ भी नहीं, चूंकि माना कि बिंदु बी का नियामक x, y है। बोला हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? बोला नहीं सर। अब हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? चूंकि अब क्या करते हैं भाई? मध्य बिंदु, चूंकि मध्य बिंदु परमे से परमे लिख लो या मध्य बिंदु से, है ना। मध्य बिंदु परमे से क्या था? मध्य बिंदु का सूत्र क्या था? मध्य बिंदु सूत्र से लिख सकते हैं, मध्य बिंदु परमे, कुछ भी बात एक ही है ना। मध्य बिंदु परमे से ए बी बराबर, है ना। ऐसे कैसे लिख सकते हो सर? x1 + x2/2 प्लस में प्लस नहीं भाई सर कुछ भी, y1 + y2/2। बोलो भाई। बोला हाँ सर। और ए बी का निर्देशांक जो है हमको दे रखा है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है दोस्तों? 2,4। बोला हाँ सर, है ना। ये क्या है दोस्तों? ये ए बी क्या है? दरअसल दिस इज नथिंग बट ये सी है ना, मध्य बिंदु परमे से, है ना। सी बराबर आप ऐसे लिख सकते हो, सी बराबर x1 + x2/2 और y1 + y2/2 और सी का निर्देशांक हमको 2,4 दे रखा है। x1 कितना दोस्तों? x1 है 5 प्लस में x2 कितना है? x2 x है। देख लो भाई, x2 x है, अपॉन में 2 कॉमा में y1 कितना है? y1 7 प्लस में y2 कितना है? y अपॉन में 2, है ना। अब बस कुछ नहीं, बस सिंपल हो गया, बस इतना तक ही सवाल। ये क्या बोला था हमको कि ए बी कोई बिंदु है ना, ए बी कोई बिंदु है, इसके जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है वो 2,4 है। तो बताओ भाई बी का निर्देशांक कितना होगा? बस सिंपल सा, बस कुछ भी नहीं, कंपेयर कर दो। अब ये x के लिए है और ये y के लिए है ना, ये x, y होता है ना इसका निर्देशांक, तो x में इसके बराबर ये रख दो और y में इसके बराबर ये रख दो। बोला सर कुछ भी नहीं। 5 + x/2 बराबर में 2 रख दिया हमने और 7 + y/2 बराबर में
4 रख दिया हमने। बस अब इसको सॉल्व कर लो, x, y निर्देशांक आ जाएगा, वही बिंदु B का निर्देशांक होगा, है ना। अब यहाँ पे लिख दो बिंदु B के लिए निर्देशांक इसका ये निकाल रहे हैं हम, 2 दूना 4, तो 5 + x बराबर 4 है। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो 4 - 5 तो ये आ जाएगा -1, और 7 + y, यही है ना भाई, 7 + y बराबर में 4 दूना 8, तो y बराबर में -1, दोनों -1 ही है क्या? बोला नहीं सर, -1 कैसे आएगा दोस्तों? अबे -1 नहीं है, कैसे सर? क्योंकि देखो y बराबर में 8 - 7 तो एक ही आएगा ना। सर ये फॉर्मूला कैसे भूल गया मैं, सॉरी भाई सॉरी, है ना। प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7, तो 8 - 7 इज नथिंग बट 8। तो हमारे क्या गया, x बराबर -1 और y बराबर 1। अतः आप लिख सकते हो कि बिंदु B का निर्देशांक x बराबर -1, y बराबर 1 है ना। यही हमारा आंसर है। आप ध्यान से कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि मेरे को एग्जाम नहीं देना भैया, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, है ना, तो समझिएगा प्लीज, है ना। चलो इसको रफ करते हैं, है ना। देखो एक छोटी सी गलती, अब तुम्हारा पूरा 2 नंबर लेके चला जाता है ना। हाँ, स्टेप के नंबर दे देते वो बात अलग है, 1.5 नंबर तुमको मिल जाते, इतना तक करते, और कैलकुलेशन एरर दिखता तो 1.5 नंबर तुमको बिहार बोर्ड में मिल जाता, बट आगे के एग्जाम के लिए तुम्हारा सही साबित नहीं होगा ना। बोला हाँ सर। अब इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं, और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे बोलो भाई, बोला हाँ सर। बढ़ जाओ, कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई। बोला नहीं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, लग जा भाई, है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करो। अब देखो पिछले क्वेश्चन में अगर मैं लैंग्वेज लिखने जाता तो टाइम लग जाता ना भाई। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, फिर से त्रिगोनोमेट्री यहाँ पे आ गई है ना, ट्रिगोनोमेट्री, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं P कितना है 3,2, Q कितना है दोस्तों -2, -3, और R कितना है दोस्तों 2,3, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज है। मतलब हमको उस त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है, यानी कि मान लो अभी हमको ये एक सिंपल सा एक ऐसा त्रिभुज है, हमको इसको समकोण नहीं मान रही है। बिंदु P है, इसका निर्देशांक 3,2 है, और ये बिंदु Q है, इसका निर्देशांक -2, -3 है, और ये बिंदु R है जिसके निर्देशांक 2,3 है। बोला हाँ सर। अभी बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज ही होगा, है ना। तो इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय हमको याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार हमको अगर समबाहु पूछ ले तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, है ना, कि PQ बराबर PR बराबर PR, है ना, PQ बराबर QR बराबर PR। तो समबाहु त्रिभुज में ये करेंगे, और समद्विबाहु पूछ ले तो कोई भी 2 भुजा बराबर कर देंगे। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, बहुत आसान होते हैं ना। चूंकि आपके लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, चूंकि ए बराबर क्या दोस्तों, ए नहीं वे P बराबर है 3,2, है ना, P बराबर है 3,2, Q बराबर है -2, -3, और R बराबर है 2,3, है ना। तो हम कुछ भी कैसे कर सकते हैं सर, हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, हमको कोई भुजा पता रहे तब ना हम बताएं, कि तब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे ना। सर पाइथागोरस सिर्फ समकोण में लगता है, मैंने बोला कभी मैंने ऐसा नहीं बोला है, बट महत्वपूर्ण होता है ये तो बोला है मैंने। हाँ सर, है ना। तो पाइथागोरस जरूरी नहीं है कि समकोण में ही लगे, किसी में भी लग सकता है। बोला हाँ सर। तो अब हम यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है कि एक समकोण त्रिभुज है ना। तो सर कैसे करेंगे, मैंने बोला बहुत आसान। देख भाई, हमको अगर ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो हम सबसे बड़ी भुजा होती है ना, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का बराबर होता है। तो हमको सबसे पहले भुजा चाहिए, हमको ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा निकालना पड़ेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि PQ के लिए, PQ के लिए, है ना, PQ के लिए, फिर लिखेंगे हम क्या, QR के लिए,
क्यू आर के लिए ना, उसी प्रकार से हम लिखेंगे दोस्तों आर पी के लिए, है ना, आर पी के लिए। तो सर ये आर पी क्या है? मैंने बोला देख भाई भुजा निकाल लेते हैं, उससे अगर हमारा कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर निकल गया तो हम बोल सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं बोलेंगे, है ना। ये क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना एक समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करने का मतलब क्या है? वो चीज हमको पहले से मतलब सिद्ध है कि ये चीज समकोण त्रिभुज है, तभी आपको ये दिया गया, नहीं तो आपको नहीं दिया जाता। तो सिद्ध कीजिए आपका समकोण त्रिभुज है या नहीं, है ना। तो ये आपको बोल, देखो सिद्ध करने का मतलब वो पहले से वो चीज बात प्रूव हो चुकी है, पहले से वो बात सत्य लिखी हुई है ना। हाँ तो समझिए इस चीज को। तो पी क्यू निकालते हैं भाई, पी क्यू निकाल ले भाई, है ना। किससे निकालेंगे सर? दूरी सूत्र से। पी क्यू के लिए x1 कितना है दोस्तों 3, और y1 कितना है 2, x2 कितना है दोस्तों -2, और y2 कितना है दोस्तों -3। अब चूंकि पी क्यू बराबर दूरी सूत्र से आप लिख लेना, अब लैंग्वेज में लिख लेना तो और भी अच्छा लगता है ना। x2 कितना है -2 -3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है -3 -2 का होल स्क्वायर। बोला हाँ सर। -2 -3 -5 -5 का स्क्वायर 25, प्लस में -3 और -2 तो -5 और -5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 इज नथिंग बट √50, है ना। √50 आप इसको लिख सकते हैं। फिर क्यू आर के लिए लिख लो भाई। x1 बराबर कितना है? x1 बराबर है -2, x2 बराबर कितना है दोस्तों 2, y1 बराबर कितना है -3, y2 बराबर कितना है दोस्तों 3। बोला हाँ सर। अब तुम लिख लो क्यू आर बराबर रूट अंदर x2 कितना है 2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 3 -3 का होल स्क्वायर। बोला हाँ सर। सर ये आपने प्लस क्यों कर दिया? मैंने बोला देखना भाई, चेक करो भाई। 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 3 3 9, 9 का स्क्वायर 3 प्लस 3 कितना होता है भाई? 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस में 16 क्या होता है भाई? 6 6 12 के 2। सर इतनी कैलकुलेशन नहीं आती क्या? 6 6 12 के 2, हाथ में 1 3 1 4 1 5 52, ये आ गया √52, है ना, √52। अब आरपी के लिए निकालो भाई, आरपी इन दोनों के लिए। सर पीआर के लिए नहीं निकाल सकते क्या? मैंने बोला तुम निकाल लो ना भाई, किसी के लिए भी निकालो, बात एक ही है ना। सर बात एक ही कैसे? मैंने बोला निकाल के देख ले भाई। मैं पीआर आरपी के लिए निकालो, तुम पीआर के लिए निकालो ना। x1 बराबर कितना है दोस्तों 2, y1 बराबर कितना है दोस्तों 3, x2 बराबर दोस्तों कितना है 3, और y2 बराबर कितना है दोस्तों 2। यही है क्या? x2 बराबर 3, y2 बराबर 2, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, है ना, y1 बराबर 3। अब तुम आरपी के लिए क्या लिखोगे? आरपी के लिए रूट अंदर x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अबे ये क्या हो गए हो? 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1, ये क्या आ गया भाई? ये आ गया √2, नहीं 1 + 1 तो ये √2। अब हम क्या करते हैं, देखो भाई ध्यान से देखना, हेलो ये क्या, अब क्या होना चाहिए? ये सबसे बड़ी भुजा आपको √52 दिख रही है, हाँ √52 सबसे बड़ी भुजा दिख रही है क्या? ये √50 बड़ा होगा √52 या √2? सर रूट के अंदर हमको समझ नहीं आती। मैंने बोला जो क्वांटिटी है उसी के हिसाब से मतलब डिसाइड करो। ये √52 है तो ये कर्ण का स्क्वायर, यानी कि √52 का स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए ये मान लो 50, √50 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर का। बोला हाँ सर। तो √52 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 52, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। सर कैसे? पावर 1/2 होता है ना रूट का मतलब। बोला हाँ सर। √50 का स्क्वायर 50, प्लस में √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या गया 52 बराबर 52। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दोस्तों अतः हमारा जो है, अतः हम पाइथागोरस प्रमेय से ये कह सकते हैं कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज है। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें बिल्कुल भी दम नहीं है ना। यहाँ पर आप लिख लो, अतः यह सिद्ध हुआ कि पाइथागोरस प्रमेय से यह सिद्ध हुआ कि कर्ण का स्क्वायर जो लंब के स्क्वायर के कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APQR एक समकोण त्रिभुज है ना। ऐसा लैंग्वेज बनाना सीखोगे कब भाई? बोला हाँ सर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। और भी क्वेश्चन है क्या सर? मैंने बोला देखता हूँ भाई, अगर होगा तो करा देंगे, नहीं तो इतने पे वीडियो को एंड करेंगे ना। अब आपका निर्देशांक ज्यामिति जो है खत्म हो चुका है दोस्तों, है ना। मौज करिए आप नेक्स्ट चैप्टर जो है कल परसों से शायद शुरू हो जाए। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। क्या बोलूँ सर? ये तो बताओ, ये तो गड़बड़ है ना। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं रहता, बस कॉन्सेप्ट सही सीखना होता है आपको, और कोई भी वैल्यू ने गलत मत पुट कर देना। देख भाई, है ना,
तुमको लगता है अगर तुम्हें ये आता है तुम प्रैक्टिस करो, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक और सवाल, एक और टाइप का सवाल देख लो, है ना, एक और था शायद, क्या है ना, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ भाई। वो अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। हाँ, वो मिल गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्या है कि दूरी, वो जो क्वेश्चन जिसके लिए तुम वेट कर रहे थे ना वही है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ भाई। दर्शाइए एक सेकंड रुक जाओ ना भाई, मार्कर भी नहीं चल रहा। दर्शाइए कि बिंदुएं -2,5 और उसके बाद है 0,1 तथा 2,-3 संरेखी है ना। ये चीज दिख रहा है क्या? हेलो, एक सेकंड चेक करने दो भैया। बोला हाँ सर, 0,1 तथा 2,-3 संरेखी है। सर दूरी सूत्र के प्रयोग से दिखाना है और कुछ डाटा गिवन है क्या? बोला नहीं सर, और कुछ भी डाटा गिवन नहीं है। तो दूरी सूत्र की सहायता से हम कैसे दिखाएंगे सर? तो इसमें ऐसा होगा कि हम मान लेते हैं, माना बिंदु ए बराबर ए कितना है -2,5 मान लिया है ना, बी कितना है 0,1 तथा सी कितना है 2,-3 ना। ये मान लो कि माना बिंदु इतना है ना, ए बराबर इतना मान लिया, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना मान लिया। बोला हाँ सर। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, था इतना संरेखी है, तो संरेखी के लिए क्या होना पड़ता है कि बिंदु ए और बिंदु बी को जो जोड़ेगा ना तो वो सी के बराबर आना चाहिए। कैसे सर? कि अगर बिंदु ए है ना, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है और ये मान लो 5 है, तो 2 + 3 जो करेंगे ना तो वो 5 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों एक ही रेखा पे संरेखी है। तो दूरी सूत्र से हम कैसे दिखाएंगे दोस्तों, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और सी ए निकाल लेंगे। ए बी + बी सी या जो भी जोड़ के हमको तीनों को तो एक ही पॉइंट पे या 2 को जोड़ के 1 के बराबर करना होता है। बोला हाँ सर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x1 y1, अगर आपको मतलब उतना जल्दी में नहीं होता तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी सूत्र से रूट अंदर x2 कितना है दोस्तों, x2 0 माइनस x1 कितना है दोस्तों 2, माइनस का 2 था और माइनस यहाँ था तो प्लस का 2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 1 - 5 का होल स्क्वायर। बोला हाँ सर। रूट अंदर 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस में 1 - 5 यानी कि -4 का स्क्वायर 16। तो यही है क्या भाई 1 - 5 तो -4 - 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 दिया गया, रूट अंदर 20 है ना। यही है क्या? बोला हाँ सर। अब हम सेकंड पे चलते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी बराबर क्या होगा दोस्तों, रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर। बोला हाँ सर। इसमें कुछ वैल्यू गलती तो नहीं पुट हुई? बोला नहीं सर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। बी सी कैसे निकालेंगे? बोला सर कुछ भी नहीं, देखो बी सी निकालने के लिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अब बी सी निकालेंगे। तो x2 कितना हो गया दोस्तों 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में -3 - 1 का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे आप डायरेक्ट लिख के कर सकते हैं। 5 नंबर में पूछा गया 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में -3 - 1 - 4 का स्क्वायर 16, है ना। ये कितना आ गया दोस्तों रूट 20, है ना। ये भी रूट 20 आ गया। अब बी सी निकाल लिया, अब सी ए निकाल लो, है ना। सी ए बराबर आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, x2 कितना निकालेंगे सी ए, यानी कि इसमें से इसको घटा लो, है ना। बोला हाँ सर। या ए सी निकाल लो या सी ए, बात एक ही है ना। तुम 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में -3 - 5 का होल स्क्वायर। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस में -3 - 8 का स्क्वायर 64। ये आ गया कितना दोस्तों
ये आ गया हमारा 64, 6 4 10 का 0, हाथ में 1, 6 1 7 1 8, रूट 80। ये आ गया दोस्तों रूट के अंदर हमारा 80, है ना। तो ये हमको क्या बोल रहा है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोला कुछ भी नहीं सर। अब इसको डिराइव कर सकते हैं क्या, कोई डाटा गलती नहीं है क्या, बोला नहीं सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब ये बस हो गया, बस काम हो गया। कैसे सर, देखो भाई तुम इसमें क्या कर सकते हो कि ए बी प्लस में बी सी बराबर सी आ तो गया रूट 20 को अगर रूट 20 में जोड़ोगे तो रूट 80 आएगा ना। बोला कैसे सर, मैंने बोला देख भाई इसको तुम क्या लिख सकते हो 20 को, सर इसको हम लिख सकते हैं 2√5, है ना। 2√5 सर कैसे लिखा, मैंने बोला देख भाई 10 5 5 है ना, ये 2 है ना, ये 2 है ना, तो ये 2 बाहर निकल गया, 2 2 है तो एक बाहर, एक मतलब 2 को 2 है तो एक बाहर निकल गया, और ये 5 रूट के अंदर, ये 2√5 लिखा गया, है ना। कैसे लिखा पता चला, बोला हाँ सर। यहाँ भी 20 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2√5, और 80 को सेम प्रकार उसी प्रकार 80 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखना ध्यान से, 40 20 10 5, ये 2 ये 2, ये 4 आ गया और ये 5 आ गया, है ना। तो 4√5 इसको 80 को हम लिख सकते हैं ना। अरे देख लो भाई, तुम करके देख लो, वही है बोला सर कहीं आप अपने मन से तो नहीं करें, मैंने बोला नहीं भाई। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी बराबर सी है। ए बी कितना है दोस्तों 2√5, प्लस में बी सी कितना है 2√5 बराबर में 4√5। देखो हमारा प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एक ही रेखा पे है। देखो 2√5 ये एक ही पे बराबर में आ गया 4√5, है ना। यहाँ से मेरे पास क्या प्रूफ होता है कि एक ही लाइन पे एक ही रेखा पे है बे बोला सर समझ में आ गया, मैंने बोला बहुत बढ़िया, है ना। तो इसमें तुम डायरेक्ट लिख दो या फिर तुम लैंग्वेज के साथ लिखोगे, ऐसे ऐसे मत लिख देना भाई 5 नंबर नहीं मिलेंगे। वो तो मेरे पास बोर्ड की कमी है, मतलब लेंथ की कमी है, बोर्ड में लेंथ नहीं उतना, नहीं तो मैं तुमको लिख के दिखा था पूरे प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, है ना। हाँ तो चलो यार आज के लिए और भी कोई सवाल है क्या, टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड चेक किया जाए 37 मिनट हो गए भाई। एक और क्वेश्चन जो कि मतलब पूछा जाता है वो भी बता देना चाहिए, वो 2 नंबर का है ना, वो भी आप देख लो, उसमें भी आपको मजा आएगा ना। इस प्रकार से आप लैंग्वेज देख के लिख सकते हो। पिछली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में इससे पहले जितने भी मतलब बताए हैं उस सब में लैंग्वेज बताया, तो लैंग्वेज तुम वहाँ से देख के क्रैक कर सकते हो ना। लैंग्वेज बहुत आसान होता है भाई, लैंग्वेज बनाना तुमको नहीं आता क्या, बोला हाँ सर आता है। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया। और तुमको कोई दिक्कत हो तो कंपनी का हमारा इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम के अकाउंट तुमको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। किनको, डायरेक्टर जो है हमारे आपके ना इस कंपनी के आलोक भैया, उनको आप डायरेक्ट ईमेल कर दीजिए, वो ईमेल मेरे तक पहुँच जाएगा और मैं आपको देख लूँगा, है ना। सर आप ना दे दो ना इंस्टाग्राम, मैंने बोला नहीं भैया वैसा नहीं दूंगा मैं। बोला सर क्यों, मैंने बोला इसे। एक और तरीका का प्रूफ है जो कि आपके 2 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। 5 नंबर वाले कवर हो गए, इसके अलावा और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऐसा पूछ लेगा कि बताओ कि 2 समचतुर क्या बोला सर, क्या बोले, 1 सेकंड, वो वाला भी मेरे पास डाटा होगा शायद, मैं बता देता हूँ, वो क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना ना, नहीं हुए तो मेरे को बता देना इंस्टाग्राम पे। बोला हाँ सर बता देंगे बिल्कुल। 1 सेकंड रुक जाओ भाई, लाइन पे रहो ना भाई। सर हम कंपनी है कि लाइन पे रहे, मैंने बोला हाँ यार। नहीं है भाई, अभी वो हमारे पास है नहीं ना। उसमें क्या था, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था ना, मस्त क्वेश्चन था। क्या था, छोड़ो यार बाद में, है ना। वो क्वेश्चन आपके पूछे भी नहीं जाएंगे बिहार बोर्ड में शायद, है ना, मेरे को ऐसा लगता है। अब क्या है क्वेश्चन कि एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y, 7,1 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। 3,5 समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब सर, सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूर, स थ य, है ना, दूरस्थ। समदूरस्थ मतलब सर समान दूरी पर। समदूरस्थ मतलब सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी, है ना। ये क्या बोला है कि x और y में संबंध ज्ञात करें यदि बिंदु x, y 7,1 यानी कि 7,1 तथा 3,5
3,5 से समदूरस्थ है, यानी कि ये बोल रहा है कि x, y कहीं यहाँ पे होगा। इसका ये मान लो कि ये कोई बिंदु ए है, ये मान लो बिंदु बी है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। बोला हाँ सर। ये बोला है कि x, y ज्ञात करो, ये यदि ये यहाँ से समदूरस्थ है, समान दूरी पे, और ये यहाँ से समान दूरी पे है। बस कुछ नहीं सर, कैसे निकालेंगे कि AC बराबर हमारा BD होना चाहिए ना। ये क्या बोल रहा है कि AC जो है वो बराबर होना चाहिए BC के। बोला हाँ सर। भाई दिख रहा है कि नहीं यार, ये मार्कर मेरे को लग भी नहीं रहा, ठीक से चलेगा ना। ये बोला कि AC जो है हमारा बराबर है BD के ना, इसको थोड़ा सा, AC जो है हमारा BC के बराबर होना चाहिए। बोला हाँ सर। समदूरस्थ है तो यही तो बोला। बोला हाँ सर। तो अब AC बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रूट अंदर x2 कितना है दोस्तों, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में y समदूरस्थ है ना, यही बोला। y माइनस संबंध बोला कि ज्ञात करो कि x माइनस वाई बराबर कुछ आएगा, ऐसा कुछ है ना, और y माइनस है ना, इसका निर्देशांक c का निर्देशांक मैंने वो x, y मान लिया, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, ये बराबर होना चाहिए। BC कितना हो गया दोस्तों, BC हो गया, BC कैसे निकालेंगे सर, ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया दोस्तों x2 y2 ना। x2 कितना है, x माइनस x1 कितना हो गया दोस्तों 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर ये नहीं कर सकते क्या, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। मैंने बोला नहीं यार, गलती हो जाएगा। बोला सर क्यों, मैंने बोला देखो भाई, ये x1 y1 मान ले। क्यों सर, क्योंकि अगर इसमें से तुम इसको घटाओगे है ना, अगर तुम इसको x1 y1 बोल दोगे तो ये वैल्यू तो यही हो जाएगी, तो इसके कारण ये गलती हो जाएगा ना। तुम इसको x2 y2 नहीं मान सकते, इसको मान लिया ना। बोला हाँ सर। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोला बहुत बढ़िया सर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना। अब डाटा सही है तो बस आंसर तो सही आएगा ही है ना, अगर डाटा सही होगा तो। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 2 7 14x प्लस में इसका स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर, भाई ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2y बराबर होना चाहिए ये। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, अब हमने क्या किया, रूट को हटा दिया। सर कैसे हटाया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो वर्ग स्क्वायर जो करेगा ना, मतलब इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्योंकि पावर 1/2 गुने 2, तो 2 से कैंसिल हो चुका। आप पिछले की वीडियो जैसे कि देखे होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं देखा तो सर तो फिर तो हो जाए भाई। तो एक्स का स्क्वायरिंग बोथ साइड में लिख देता हूँ ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना। अगर रूट का जो हम स्क्वायर करते हैं, रूट के अंदर कोई क्वांटिटी ए लिखी हुई है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं दोस्तों ये यही आता है। तो देखो भाई, ये रूट के अंदर पूरा ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो ये यही चीज़ आ गया है ना, और ये रूट कैंसिल। मैंने बोला अब इसको खोल दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 3 6x प्लस में इसका स्क्वायर ओपन कर ले, वाई स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10y है ना। अब तुम बस इसको सिंपल सॉल्व कर लो, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर गया। सर क्यों गया, मैंने बोला देख भाई, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर ही होगा ना। बोला हाँ सर। प्लस का वाई स्क्वायर गया। मैंने बोला बहुत बढ़िया। और कुछ भी जा रहा है क्या, बोला हाँ सर। कुछ नहीं जा रहा, अब कुछ नहीं जा रहा है। बोला हाँ सर, अब कुछ भी नहीं जा रहा है। देखो 49 प्लस में 1 50 माइनस में, यार कौन फोन कर रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, माइनस में 14x माइनस में 2y है ना, तो माइनस 14x माइनस में 2y है। ये क्या किया सर, ये 50 कहाँ से है, 49 प्लस में 1 50 ही होता है, माइनस में 14x माइनस में 2y बराबर कितना आ गया 9, 25 9 कितना होता है दोस्तों, 25 5 30 30 30 30 4 34 34 माइनस में 6x माइनस में 10y। बोला हाँ सर। अब ये 14x है और ये माइनस 2y है, माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y है ना। अब क्या करो, 34 को तुम इधर ले आओ, तो 50 माइनस 34 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे तुम करके देख लो है ना। 50 में 10 में से 4 गया तो 6, ये इधर गया, और ये बचा 4 में से 3 तो 1 16 है ना। तो 25 में से 34 गया तो 16 माइनस 14x, और माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x, यानी कि माइनस 14x प्लस में ये माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस में 6x, तो ये आ गया माइनस 8x। 16 माइनस 8x माइनस 2y है, और माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का 2y, तो ये आ गया माइनस 2y प्लस का 10y है ना। तो ये कितना आ गया 8y प्लस का 8y
बराबर में 0 है ना। देख लो भाई, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ वैसे ही सेम टू सेम है ना। अब तुम क्या करो, बस कुछ नहीं सर, 2 कॉमन ले सकते हैं क्या हम इन सब में से? 4 कॉमन ले सकते हैं, बोलो बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। तो 4 चौका 16, 4 माइनस में 4x और प्लस में 4y बराबर 0। अब इस 4 को 0 के बराबर भेज दो, है ना। 4 को अगर 0 के बट्टे में भेजोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 4 गया, है ना। अब तुम इसमें से 2 कॉमन ले लो, है ना। तो 2 माइनस में 2x प्लस में 2y, है ना, बराबर में 0। अब तुम इसमें से नहीं भाई, इसमें से तुम डायरेक्ट 4 कॉमन ले लो, है ना। 4 कॉमन ले लो। अब इसमें से 4 कॉमन लोगे, यहाँ पे 1 माइनस में x प्लस में x बराबर 0। ये क्या हो गया भैया? अबे सही है क्या सब चीज़? बोला हाँ सर। तो आंसर क्या आ रहा है भाई? आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसा ही क्या है, अगर जिस रूप का वो बोलेगा ना, x प्लस एक्स 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 2x बराबर माइनस 1, x बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? -2 उधर जाएगा तो सर कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने बोला हाँ यार, चेक कर, तो चेक करो भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। अबे मैं चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड। कछु गड़बड़ तो कर नहीं दिया मैंने? बोला नहीं सर, सब चीज़ सही तो है। अब इसमें आपको क्या गड़बड़ी होगी? अबे सब चीज़ सही है बे। अब इसमें से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सॉरी ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें से हम 8 कॉमन लेते हैं, है ना सर। क्यों? क्योंकि मैं आपको 1 सेकंड बताऊँगा। अगर आप इसको कैसे लिखा है देख लेना ध्यान से, प्लस 8y प्लस में 16 बराबर 0। ये ऐसे लिखा हुआ है सर, क्यों? क्योंकि ये प्लस का 16 है ना भाई, है ना। हाँ, अब क्या करो तुम इसमें से माइनस का 8 कॉमन ले लो। बोला हाँ सर। तो यहाँ पे आ गया x माइनस में y। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस y नहीं है, प्लस का 8 है ना, तो यहाँ पे माइनस y और माइनस में 2 बराबर 0। तो ये -8 0 के बराबर गया, तो x माइनस वाई -2 बराबर 0। तो x माइनस वाई बराबर में आ गया 2। सर वो वाला जो मेथड था वो गलत क्यों आया? देखो भाई, यही संबंध है x, y में, है ना। तो उसमें कुछ गलती नहीं था, वो भी सेम था। कैसे सर? कि अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले तो सर क्या है, कोई दिक्कत है क्या? मैंने बोला नहीं यार, लेकिन सबसे कॉमन जो मतलब जो भी है सबसे कॉमन है ना, सबसे कॉमन वाला कॉमन लो। सर कैसे? देख, मैं यहाँ से जैसे कि मैंने 4 कॉमन लिया था ना, तो मैं -4 कॉमन लेता, है ना। अगर 4 कॉमन लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे सर? करके दिखाओ। मैंने बोला देख भाई, 4 कॉमन लिया तो 4 माइनस में 4x प्लस में 4y बराबर में 0। अब ये 4 0 के बराबर गया। अब इसमें से और कॉमन ले लो भाई। देख, -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा -1, है ना। देख भाई, 4 -1 और प्लस में x माइनस में क्या बचा दोस्तों? -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे -y बराबर में, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? बोला नहीं सर। तो x माइनस वाई बराबर 1 कैसे बे? गलती है भाई, रुक जाओ, ध्यान से। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अबे वो तो सही तो बताया था भाई, इतना क्यों भुका रहे हो बे? बोला सर हम तो आपको भुकवाएंगे, वो वाला तरीका क्यों गलत हो वो बताओ। मैंने बोला देख भाई, अगर हम इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, अब तुम इसको पहले सही से लिख लो बे। -8x प्लस में 8y प्लस में 16 बराबर में 0। बोला हाँ सर। अब तुम इसमें से -4 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या आएगा? -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4x, है ना। नहीं भाई 2x, सॉरी, यही गलती तो हो रही थी। यहाँ पे 4x लिखा जा रहा था। 2x माइनस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0। बोला हाँ सर। अब क्या करो तुम, ये 4 को 0 के बराबर भेज दो। अब 2 कॉमन ले लो तो x, है ना, x माइनस वाई -2 बराबर 0। तो x माइनस वाई बराबर 2। अभी देखो बात सेम ही है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर में क्या कर दे रहा था, यहाँ से दो जो कॉमन ले रहा था, 4 जो कॉमन ले रहा था, यहाँ पे भी 4 ही लिख दे रहा था। इस कारण हमारा गलती हो रहा था, बट कोई नहीं, आप समझ गए होंगे, होप एंड बिलीव। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन है भाई, सब टाइप के क्वेश्चन आपके सामने पहुँच चुके हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज़ कि कैसे क्या हुआ, है ना।
देख लो भाई, गलती भी बता दिया तुमको, कैसे गलती कर सकते हो तुम, है ना। सर गलती ये तो आपने की और हमारा नाम है, मैंने बोला नहीं भाई ना, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। मैं आंसर भी इसीलिए लिख के ले आता हूँ भाई। देखो अगर यहाँ पे आंसर नहीं मिलता तो जो आंसर होता वही मैं लिख देता, फिर तुम बोलते ई का हो गया, ई का हो गए, है ना। तो आज हमारा निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो गया। अब थोड़ा सा पेन कॉपी नीचे रख देता हूँ, है ना, और थोड़ा सा कर लेता हूँ ना। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई जरूर करते हैं, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। और वो सारी चीज़ें मैंने बता दी कि दूरी सूत्र कहाँ लगेगा, कैसे यूज होगा। 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुके हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा साथ, है ना, हंसते रहिएगा साथ साथ में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। पढ़ के आना जरूर ये सब। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कौन सा चैप्टर दोस्तों, अभी मैं बता नहीं सकता आपको। नेक्स्ट क्लास में उसका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे ना। बोला बहुत बढ़िया सर। ओके, मिलते हैं, बाय बाय बाय। अरे बाय बाय, बोला बहुत बढ़िया सर, हाँ। और आगे वाला चैप्टर जो मैं बता दूं कि आपको, बोला नहीं सर आप जो बताओगे तो उसमें मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा। फिर सर, फिर जो हमको आने वाला जो सेशन है, यानी कि कल नहीं परसों शायद आपके पास अपलोड आए, है ना, वो अपलोड हो वो सेशन, तो आप उस पर भी जरूर जाके देखिएगा। ओके ओके, बाय बाय। बहुत टाइम हो गया बट कोई नहीं, बहुत टाइम ले लिया आपका।